हम्म। हम्म। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रोजगार विद अंकित ऑफिशियल ऐप पर। आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। आपकी क्लास थोड़ी सी लेट शेड्यूल थी, आज 3:15 पे शेड्यूल थी। थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी मेरी, इस चक्कर में थोड़ी सी लेट शेड्यूल करनी पड़ी, क्षमा प्रार्थी हूँ। जल्दी से फटाफट से क्लास में जुड़ेंगे। निशी जी, रोशनी कुमारी जी, विजय कुमार बिंद जी, अवधेश यादव जी, कौशल सोलंकी जी, नीचे कमेंट। राहुल कुमार जी, कौशल कुमार मिश्रा जी, पवन मार्गो जी, मनीषा जी, निशी जी, रवि किरण सिंह जी, आकाश कुमार जी, चंद्रभान सिंह जी, लवकुश जी, जसवंत पाल जी, मंटू गुप्ता जी, अरविंद यादव जी, राकेश कुमार जी, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है भाई। जो नहीं आए हैं फटाफट से क्लास से जुड़िए। कल मैंने आप लोगों को एक टॉपिक बताया था, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, और आज इस क्रम में आगे बढ़ूंगा। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को कराऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चे चट्टाने यानी कि रॉक्स। नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? चट्टाने यानी कि रॉक्स। ठीक है जी, इस टॉपिक को मैं स्टार्ट कराऊंगा आज के इस सेशन में, आज के इस क्लास के अंतर्गत आप लोगों को। तो प्यारे बच्चे, चट्टानें आखिरकार होती क्या है? सबसे पहले हमें यही बात करनी है कि आखिरकार चट्टान कहते किसे हैं। ठीक है जी, आखिरकार चट्टान कहते किसे हैं? चट्टान का मतलब होता है रॉक्स। चट्टान का मतलब क्या होता है? रॉक्स। ये चट्टान का मीनिंग है, मीन्स है रॉक्स। ठीक है जी, पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाने वाला, क्रस्ट क्या होती है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट कहलाती है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्रस्ट कहलाती है, और पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ चट्टान कहलाता है। ये क्रस्ट है, सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? क्रस्ट। और इस क्रस्ट में पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ, चाहे वो कठोर हो, चाहे मुलायम, चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा, वो क्या कहलाता है? वो चट्टान कहलाता है। प्यारे बच्चे, क्या कहलाता है? चट्टान कहलाता है। चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो मुलायम हो, चाहे कठोर हो। चट्टानें खनिजों के सम्मिश्रण से बनती हैं बच्चों। किन से बनती हैं? खनिजों से मिलकर चट्टानें बनती हैं। खनिज, मिनरल्स, मिनरल्स से मिलकर चट्टानें बनती हैं। और मेरे प्यारे साथी, अगर हम चट्टानों की चर्चा आपके साथ करें तो एक बार, खनिज तो आप जानते ही हैं, भारत के भूगोल में मैंने आपको कराया ये खनिज क्या होता है। पृथ्वी के भूगर्भ में पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ जिसे मानव द्वारा न बनाया जा सके, पृथ्वी के धरातल के अंदर पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ, धरातल है, धरातल के अंदर पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ जिसे मानव न बना सके, उसे हम कहते हैं खनिज। क्या कहते हैं? खनिज। और खनिजों के सम्मिश्रण से बनती हैं चट्टानें। ठीक है जी, क्या बनती हैं? चट्टानें बनती हैं, खनिजों के सम्मिश्रण से बनती हैं। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, अगर हम बात करें चट्टानें, तो चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं भैया। कितने प्रकार की होती हैं चट्टानें? 3 प्रकार की होती हैं। चट्टान का पहला प्रकार कौन सा है? चट्टान का पहला प्रकार है आग्नेय चट्टान। चट्टान का दूसरा प्रकार है रूपांतरित चट्टान, और चट्टान का तीसरा प्रकार है आपका अवसादी चट्टान। इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं भैया। कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं? 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। इन चट्टानों के बारे में आग्नेय चट्टान, रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, तीनों प्रकार की चट्टानों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है जी,
चलिए, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आप लिखित रूप में देखिए जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है। जो बच्चे लेखन कार्य करते हैं फटाफट से कॉपी पेन अपने उठा लें, क्योंकि अब आपके लिखने की बारी जो है वो आ चुकी है, लिखने का नंबर जो है वो आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ चट्टान कहलाता है, चाहे वो मुलायम हो चाहे वो कठोर हो। प्यारे बच्चे, चाहे वो मुलायम हो चाहे वो कठोर हो, प्रत्येक पदार्थ चट्टान कहलाता है। दूसरा मैंने बताया था चट्टाने खनिजों के, मिनरल्स के कंपोजिशन से, ठीक है, मिक्सचर से बनती हैं। जैसे एक बिस्किट है, दूध, मैदा, चीनी, इनसे मिलकर बना है। लेकिन एक बार बनने के पश्चात उसे तोड़कर वापस दूध, मैदा और चीनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। वापस दूध, मैदा और चीनी में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। किसको नहीं किया जा सकता? उस चट्टान को मेरे प्यारे बच्चे, खनिजों में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। पहला है आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक्स, दूसरा है अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स, तीसरा है रूपांतरित चट्टान यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स। चट्टानें 3 प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अभी अभी मैंने बताया था। ये वाला स्लाइड में अगर कोई भी शब्द तुम्हारा नहीं लिख पाया है अभी भी, तो फटाफट से लिख लो। आवाज अब बेटा बिल्कुल धीमे नहीं है, आवाज बिल्कुल सही है, और आज जो है माइक बिल्कुल चेंज करा दिया है। अगर बहुत ज्यादा ना, अब तो बेटा आवाज फुल है, बिल्कुल फुल है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती आवाज। फुल आवाज है, माइक भी बिल्कुल चेंज करा दिया है। कल आप देख रहे थे कि यहाँ लगाने वाला माइक था, आज बिल्कुल मुंह के बगल में लगाने वाला माइक है, और मुंह के बिल्कुल बगल में लगा हुआ है। मैं थोड़ा सा कम बोल रहा हूँ क्योंकि आज मेरी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा तेज आवाज में बोलने की नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है आज मेरे अंदर, तो इसलिए मैं थोड़ा धीमे बोल रहा हूँ। ठीक है जी। इसके बाद मेरे बच्चों, मैंने अभी अभी बताया कि चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। ये चट्टान के जो 3 प्रकार हैं, वो 3 प्रकार के बारे में भी आप लेखन कार्य फटाफट से कर लो। कौन कौन से चट्टान के 3 प्रकार हैं, इसको भी आप नोट कर लो फटाफट से। ठीक है जी। चलिए भाई, क्या पहाड़ों को चट्टान कहा जा सकता है या अलग होता है? बिल्कुल कहा जा सकता है भाई देवेंद्र प्रकाश गौतम जी, पहाड़ी चट्टानों से ही बने हुए हैं। जब हम बचपन में छोटे थे तब हम सोचा करते थे कि चट्टान का मतलब है पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े। ये सत्य है कि पहाड़ के बड़े बड़े टुकड़े चट्टान होते हैं, लेकिन एक बालू का कण भी चट्टान है बेटा। कहने का मतलब पृथ्वी के क्रस्ट में पाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ, चाहे वो मुलायम हो चाहे कठोर हो, और चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, वो चट्टान कहलाता है, तो कहलाता ही है। ठीक है जी। हाँ, अब हम सबसे पहले बच्चों आग्नेय चट्टान की चर्चा आपके साथ करने वाले हैं। किन की चर्चा करने वाले? आग्नेय चट्टान की चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे, यहां पर इमेजेस के माध्यम से ही आप समझ पा रहे होंगे कि जो ज्वालामुखी का लावा निकलता है ना, लावा, ये लावा ठंडा व ठोस होकर जब जम जाता है, ठंडा व ठोस होकर जब जमता है तो एक चट्टान बनती है, और उस चट्टान का नाम है आग्नेय चट्टान अथवा इग्नियस रॉक्स। उस चट्टान का नाम क्या है? उस चट्टान का नाम है आग्नेय चट्टान अथवा इग्नियस रॉक्स। उस चट्टान का नाम है बच्चे। बोलो क्लियर है? यानी कि ये चट्टानें ज्वालामुखी के लावा के जमाव से बनी है, ठंडा व ठोस होकर जमने के कारण बनी हुई है। ठीक है जी। हाँ, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर भी आप देख पा रहे हैं कि यहां पर लावा निकल रहा है, और ये लावा ठंडा व ठोस होकर यहां जम जाएगा, और ठंडा व ठोस होकर जमने के कारण ही आग्नेय चट्टान बन जाएगी, आग्नेय चट्टान बन जाएगी बच्चे। अच्छा, एक बात बताओ कि ये जो पृथ्वी है, ये अर्थ जो है, ये पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी में मैग्मा कहां मिलता है? मैग्मा कुछ इस जगह मिलता है पृथ्वी में। पृथ्वी मैग्मा कुछ इस जगह मिलता है। ऊपरी परत ठंडी हो गई है, ये वाली क्रस्ट वाली परत जो है ठंडी हो गई, ठोस हो गई है, लेकिन मेंटल का जो ऊपरी भाग है वहां पर मैग्मा आज भी मिलता है। इसे दुर्बलता मंडल कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे, एक चीज मुझे बताओ कि जब पृथ्वी ठंडी नहीं थी, आग का गोला थी, धधक रही थी,
तो क्या ये ऊपर वाली परत भी सेमी लिक्विड कंडीशन में नहीं होगी? ये भी मैग्मा की अवस्था में ही होगी, है ना। आज ये ठोस अवस्था में, पहले ये भी मैग्मा वाली अवस्था में ही होगी, बिल्कुल मैग्मा जैसी ही होगी। यानी कि ये परत भी मैग्मा से ही बनी हुई है, लेकिन यहाँ का मैग्मा जो है ठंडा व ठोस हो गया है। अंतर ये है, नीचे वाला मैग्मा अभी भी अर्ध तरल अवस्था में है क्योंकि तप्त ज्यादा है, ऊपर वाला मैग्मा जो है ठंडा व ठोस हो गया है, इसीलिए वो जम गया है। हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में, अर्थ के क्रस्ट के निर्माण में, फॉर्मेशन में लगभग 90 से 95% योगदान जो है वो आग्नेय चट्टानों का है, इग्नियस रॉक्स का है। आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक्स। आग्नेय चट्टान या इग्नियस रॉक्स का है। पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में 90 से 95% योगदान आग्नेय चट्टानों का है, क्योंकि आग्नेय चट्टानें किससे बनती है? लावा से, मैग्मा के ठंडे व ठोस होकर जमने के कारण, और ये पूरा के पूरा क्रस्ट जो है लावा के ठंडा होकर जमने के कारण ही बना हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप पूछ रहे थे कि गुरुजी ये बताओ, क्रस्ट पे पर्वत भी है, क्रस्ट पे पठार भी है, सब है। यानी कि पर्वत भी आग्नेय चट्टान से बने हैं, पठार भी आग्नेय चट्टान से बने हैं, चट्टान से ही बने हैं भैया। ठीक है, चट्टान से ही बने हैं ये सब। अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न आप सभी लोग करेंगे। ये सब किससे बने? चट्टान से ही बने हैं मेरे बच्चे। क्लियर वे में समझिए आप, चट्टान से ही निर्मित हैं ये सब। अच्छा, अगर मैं बात करूं चट्टान की, आग्नेय चट्टान की, तो दो चीजें बता चुका। एक तो लावा के ठंडा व ठोस होकर जमने के कारण बनी हुई है, दूसरा 90 से 95% योगदान इसका क्रस्ट के निर्माण में है। दो तथ्य बता चुका। तीसरा मेरे प्यारे बच्चे, ये प्राथमिक चट्टान है, प्राइमरी रॉक्स। प्राथमिक चट्टान, प्राइमरी रॉक्स, प्राइमरी रॉक्स, इन्हें प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। क्यों कहते हैं प्राथमिक चट्टान? क्योंकि अवसादी और रूपांतरित चट्टान से पहले ये निर्मित हुई है। सबसे पहले निर्माण के क्रम में जो चट्टान सबसे पहले बनी वो प्राथमिक, वो आग्नेय चट्टान है, इसीलिए इसको प्राथमिक चट्टान कहते हैं। इसीलिए इसे मात्र चट्टान भी कहा जाता है। मात्र चट्टान यानी कि मदर रॉक के नाम से भी इसीलिए हम लोग इसको जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मदर रॉक के नाम से भी हम इसको जानते हैं, मात्र चट्टान के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, पुकारते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? मात्र चट्टान भी, मदर रॉक भी हम इसको कहते हैं। सबसे पहले चट्टानों के निर्माण के क्रम में सबसे पहले इसी का निर्माण हुआ। जाहिर सी बात है कि सबसे पहले ये लावा ठंडा व ठोस हुआ होगा, तभी तो अन्य चीजें पनपी होंगी धरातल पर। तो ये ठंडा व ठोस, लावा के ठंडा व ठोस होने के कारण, मैग्मा के ठंडा व ठोस होने के कारण ही आग्नेय चट्टान बनी है। तो सबसे पहले यही बनी है। अच्छा, एक चीज और सुनो, एक बार बार दो शब्द आ रहे हैं। एक आ रहा है लावा, एक आ रहा है मैग्मा। क्या इन दोनों में अंतर है? एक आ रहा है लावा, एक आ रहा है मैग्मा। क्या इन दोनों में अंतर है या नहीं है अंतर? बताओ फटाफट से, क्या इन दोनों में अंतर है? अंतर है। चीज एक ही है, जब तक वो पृथ्वी के धरातल के अंदर है तब तक वो मैग्मा है, तब तक वो मैग्मा है। और जैसे ही पृथ्वी के धरातल पर वो आ गया, धरातल के बाहर आ गया, वो लावा है। पृथ्वी के धरातल के अंदर है तो वो मैग्मा है, और पृथ्वी के धरातल के बाहर अगर वो आ गया तो वो लावा हो गया। भाई क्या हो गया प्यारे बच्चे? वो लावा हो गया। अब चीज एक ही है, अर्ध तरल पदार्थ है, धरातल के अंदर है तो मैग्मा, धरातल के बाहर है तो लावा। क्लियर हो गया बच्चे? अच्छी तरीके से तुम्हें समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद सुनो, और भी कुछ चीजें हैं, अभी और भी सारी चीजें बतानी है, बहुत सारी चीजें बनानी है। अच्छा, ये रवेदार चट्टाने हैं, रवेदार चट्टाने, क्रिस्टलाइज्ड रॉक्स हैं ये, क्रिस्टलाइज्ड रॉक्स, रवेदार चट्टाने हैं ये, क्रिस्टलाइज्ड रॉक्स, रवेदार चट्टाने। ये क्रिस्टलाइज्ड रॉक्स क्या होती हैं? ये रवेदार चट्टान क्या होती हैं भाई? क्यों इनको क्रिस्टलाइज्ड रॉक्स कहते हैं? क्योंकि इनमें रवे पाए जाते हैं।
एक्चुअल में क्या है कि जब इस ज्वालामुखी से लावा निकलेगा तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम वो समतल फ्लैट होकर जम जाए, एकदम फ्लैट स्थिति में आए, ऐसा नहीं है। वो उसमें क्या होंगे, रवे, कंकड़ इत्यादि पाए जाएंगे। इस प्रकार का होगा मैग्मा लावा, इस प्रकार का होगा, रवे पाए जाएंगे उसमें, क्रिस्टल्स पाए जाएंगे उसमें। क्या पाए जाएंगे, रवे पाए जाएंगे, क्रिस्टल्स पाए जाएंगे उसमें। ठीक है जी, क्या पाए जाएंगे बच्चे, रवे, क्रिस्टल्स इसमें पाए जाएंगे बच्चे। किन में, आग्नेय चट्टानों में पाए जाएंगे, इसीलिए रवेदार चट्टान है। अच्छा, ये आग्नेय चट्टान होती कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की सामान्य तौर पर होती है, 2 प्रकार की होती है। एक है, एक स्थिति कब है, जब पृथ्वी के अंदर ही ये मैग्मा ठंडा व ठोस हो जाए, पृथ्वी के अंदर इन सुरंगों में ये लावा, ये मैग्मा जम जाए, अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान उसको कहेंगे। और दूसरा प्रकार क्या है, जब ये लावा पृथ्वी के धरातल पर प्रस्फुटित हो जाए तो यहां पर जो चट्टान बनेगी वो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान बनेगी। इंटीरियर इग्नियस रॉक्स और एक्सटीरियर इग्नियस रॉक्स। इंटीरियर कब है, जब ये पृथ्वी के अंदर ही ये लावा ठोस और ठंडा हो जाए तो इंटीरियर है, और पृथ्वी के धरातल पर आ जाए तो फिर ये एक्सटीरियर है बच्चों, तो फिर ये एक्सटीरियर है। आप बड़े आराम से देख लीजिए, इस चीज को समझने का प्रयत्न आप सभी लोग करेंगे बच्चे। तो मैं आप लोगों को बता रहा था आग्नेय चट्टानों के बारे में। यहाँ पर जितनी भी चीजें बताई हैं मैंने, वो सारी की सारी चीजें लिखित रूप में है। कॉपी पेन उठा लीजिए, अब तक आपने समझ लिया है, अब आप लेखन कार्य भी चाहे तो कर लीजिए, अन्यथा पीडीएफ तो आपको मिलेगा ही। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैंने क्या क्या विशेषताएं बताई। पहली बात तो लावा के जमाव के कारण इनका निर्माण होता है। दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लावा। आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण है वो लावा के कंटिन्यूस डिपोजिशन के कारण होता है, लावा के निरंतर जमाव के कारण होता है। किसके कारण होता है, लावा के निरंतर जमाव के कारण होता है। ये कैसी चट्टानें हैं, रवेदार चट्टानें हैं, क्रिस्टलाइज्ड रॉक्स हैं। अच्छा, पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में इनका योगदान लगभग 90% होता है, ये भी मैं बता चुका हूं। देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट इज ऑलमोस्ट 90%। लगभग 90% योगदान होता है पृथ्वी के क्रस्ट के निर्माण में, इन चट्टानों का योगदान होता है बच्चों। बोलो क्लियर है, समझ में आया आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं भाई। ये लिख लो फटाफट से, जिसने अभी तक नहीं लिखा वो फटाफट से लिख लें। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? नंकू कुमार जी, बेटा तुम्हें क्या मतलब है टोटल स्टूडेंट कितने हैं, कितने पढ़ रहे हैं? तुम अकेले पढ़ रहे हो तब भी मैं पढ़ाऊंगा, सिलेबस तो मुझे कंप्लीट कराना है। चाहे 10 पढ़ रहे हो, चाहे 1 पढ़ रहे हो, चाहे 1000 पढ़ रहे हो, मुझ पर कोई इस चीज का फर्क नहीं पड़ता। ज्वालामुखी का मैग्मा है क्या? मैग्मा वो पदार्थ है, वो अर्ध तरल पदार्थ है जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान पृथ्वी के अंदर से बाहर आता, पृथ्वी के अंदर से निकलता है, वो मैग्मा है। जब वो पृथ्वी के धरातल पर आ जाता है तो उसी को लावा कहते हैं। बेटा मैग्मा और लावा दोनों बता चुका हूं रोहित कुमार जी। चलिए इसके बाद मेरे बच्चे, यहां पर मैंने आपको बताया था कि अवसादी चट्टान हो चाहे रूपांतरित चट्टान हो, उन दोनों की तुलना में आग्नेय चट्टान सबसे पहले निर्मित हुई है, इसीलिए इसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। चाहे वो अवसादी चट्टान हो चाहे रूपांतरित चट्टान हो, दोनों की तुलना में सबसे पहले कौन सी चट्टान बनी है? आग्नेय चट्टान बनी है, पहले आग्नेय चट्टान निर्मित हुई है, इसीलिए इसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। कंपेयर टू द सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक रॉक्स, इग्नियस रॉक इज फॉर्म्ड फर्स्ट, हेंस इट इज कॉल्ड प्राइमरी रॉक। अतः इसे क्या कहा जाता है? अतः इसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। बोलो क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं, जीवों के अवशेष नहीं पाए जाते हैं। नो फॉसिल्स आर फाउंड इन देम। इसमें जीवों के अवशेष कतई नहीं पाए जाते, बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। इनमें परतें भी नहीं पाई जाती हैं, लेयर्स भी नहीं पाए जाते। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है भाई? एक बात बताओ, जब लावा ये पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हो रही थी, ठंडी व ठोस हो रही थी, तो क्या उस समय, मुझे बताओ आप, कि क्या उस समय जीवन था? नहीं था। ये ठंडी हो गई, ये ठोस हो गई, उसके बाद जीवन पनपा है यहां। इससे पहले जीवन नहीं था। जब जीवन नहीं था तो जीवों के अवशेष कैसे मिलेंगे?
जब जीवन नहीं था तो जीवावशेष कैसे मिलेंगे, फॉसिल्स कैसे मिलेंगे। इसीलिए इनमें मैंने लिखा है कि नो फॉसिल्स आर फाउंड इन देम, और इनमें परतें भी नहीं पाई जाती हैं। और ज्वालामुखी से लावा निकल रहा है, लावा निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है। क्या तुम बता सकते हो कि ये 2023 की परत है, ये 2024 की, 2025 की? नहीं। हाँ, ऐसा बता सकते हो आप 50 साल पहले उद्गार हुआ था और अब आज उद्गार हो जाए तो कह सकते हो कि निचली परत 50 साल पुरानी है, ऊपरी परत वर्तमान नई है, तो कह सकते हो। लेकिन सामान्य स्थिति में हम नहीं कह सकते अगर उससे लावा का उद्गार कंटिन्यू हो रहा है तो। ठीक है जी बच्चे। अच्छा, इसके बाद मेरे प्यारे साथी, आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती है। देखिए, एक मैंने बताया आंतरिक आग्नेय चट्टान और एक बाह्य आग्नेय चट्टान। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स के एग्जांपल ग्रेनाइट और डायोराइट है, और बाह्य आग्नेय चट्टान के एग्जांपल बेसाल्ट है। इंट्रूसिव कब है, आंतरिक आग्नेय चट्टान कब है? जब पृथ्वी के धरातल के अंदर ही मैग्मा ठंडा व ठोस हो जाए तो आंतरिक आग्नेय चट्टान है, और धरातल के ऊपर आ जाए मैग्मा या लावा तो फिर बाह्य आग्नेय चट्टान, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है वो। ठीक है जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अवसादी चट्टानों की चर्चा हम लोग करेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स की चर्चा हम लोग करेंगे। क्या होती हैं भाई सेडिमेंट्री रॉक्स, क्या होती हैं अवसादी चट्टान? अवसादी चट्टानों का निर्माण मेरे प्यारे बच्चे नदियों के द्वारा किया जाता है। ये नदी बह रही है, ये वाली ये नदी बह रही है, इसके द्वारा बारिश का मौसम आने पर इन क्षेत्रों में अवसादों, सेडिमेंट्स का जमाव किया जाता है इन क्षेत्रों में, और सेडिमेंट्स के डिपोजिशन के कारण ही नदी के आसपास के क्षेत्रों में अवसादी चट्टान बन जाती है। यानी कि नदी के द्वारा किए गए कटाव और जमाव की क्रिया का परिणाम है ये। एक नदी यहाँ बह रही है और इसके कारण इन क्षेत्रों में अवसादी चट्टानें बन रही हैं। इन क्षेत्रों में होता क्या है, आप सभी लोग जानते हैं कि पर्वत के उच्च भाग जो होते हैं वो हमेशा बर्फ से आच्छादित होते हैं, बर्फ से ढके रहते हैं। और जब ये बर्फ पिघलती है भैया, जब ये बर्फ जो है पिघलेगी, जब ये बर्फ जो है वो पिघलेगी तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में नदियों का निर्माण होगा। जो क्या होगा बच्चे, तो ऐसी स्थिति में नदियों का निर्माण होगा। ये नदियां अपने साथ पर्वत के टुकड़ों को काट कर लाएंगी। बड़े बड़े टुकड़े मैदानी इलाके के प्रारंभ में ही जमा हो जाएंगे और छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों को लेकर ये आगे बढ़ेंगी। कौन आगे बढ़ेंगी? नदियां आगे बढ़ेंगी बच्चों। कौन आगे बढ़ेंगी? नदियां आगे बढ़ेंगी। छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों को लेकर ये नदियां जो है वो आगे बढ़ेंगी। ठीक है जी, ये नदियां आगे बढ़ रही हैं। इनके साथ पर्वतों के छोटे छोटे टुकड़े भी साथ चल रहे हैं, और ये छोटे छोटे टुकड़े भी आपस में टकरा टकरा कर महीन होते चले जाएंगे। कैसे होते चले जाएंगे? महीन होते चले जाएंगे। जब बारिश का मौसम आएगा पानी यहाँ तक फैलेगा, बारिश का मौसम समाप्त होगा पानी पुनः यहीं आ जाएगा। लेकिन ये नदी जो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके गई थी वो उनको यहीं की यहीं जमा कर देगी, उन अवसादों को ये यहीं की यहीं जमा कर देगी, सेडिमेंट्स को यहीं की यहीं जमा कर देगी, उन अवसादों को यहीं की यहीं जमा कर देगी। और इन अवसादों के जमाव के कारण ही, इन सेडिमेंट्स के जमाव के कारण ही अवसादी चट्टान बनेगी। अवसादी चट्टान बनेगी, सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगी, सेडिमेंट्री रॉक्स बनेंगी। यानी कि नदी के द्वारा पर्वतों का पहले क्या हुआ? कटाव। कटाव को क्या कहते हैं? अपर्दन। अपर्दन। और अपर्दन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एरोजन। ठीक है। और फिर क्या हुआ? नदी के द्वारा जमाव, जो अपने साथ अवसाद सेडिमेंट्स लेकर आई उनका जमाव हुआ। जमाव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिपोजिशन। जमाव को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं बच्चे। बोलो क्या कहते हैं? जमाव को डिपोजिशन के नाम से हम लोग पुकारते हैं, कहते हैं। ठीक है जी। चलिए, तो भैया सीधी सीधी पहली बात तो यही बनी कि नदी के द्वारा किए गए अपर्दन और निक्षेपण कार्य। अच्छा, ये पर्वत किससे बना? आग्नेय चट्टान से। हो सकता है थोड़ा बहुत भाग यहाँ रूपांतरित चट्टान का भी हो, इसीलिए हम कहेंगे कि आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में हुए अपर्दन और निक्षेपण के फलस्वरूप, कटाव और जमाव के फलस्वरूप अवसादी चट्टान बनी हुई है।
क्या बनी हुई है? अवसादी चट्टान बनी हुई है। अच्छा, आप एक चीज जानते हो कि जैसे ये इमेज दिखाया गया है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियां बह रही हैं और उनके आसपास के क्षेत्र में अवसादी चट्टानें पाई जा रही हैं। अवसादी चट्टान या मिट्टी जलोढ़ मृदा पाई जा रही है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, इन सारे क्षेत्रों में इसी प्रकार की मिट्टी, इसी प्रकार की चट्टानों का जमाव है, फैलाव है। इन चट्टानों में हम लोग भी रह रहे हैं, यहाँ पर हम लोग भी रहते हैं इन चट्टानों के ऊपर। अच्छा, ये क्या है? धरातल के ऊपरी हिस्से पर फैली हुई है। मैं अगर आपसे कहूं कि धरातल के क्रस्ट के ऊपर, मैं अगर आपसे कहूं कि क्रस्ट के ऊपर, क्रस्ट के लगभग 70% भाग पर अवसादी चट्टानों का फैलाव है। अवसादी चट्टानों का फैलाव है। क्रस्ट के ऊपर लगभग 70% भाग पर अवसादी चट्टानें फैली हुई हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स फैली हुई है। अवसादी चट्टान या सेडिमेंट्री रॉक्स फैली हुई है। बोलो, क्लियर है? समझ में आया? कैसे? आप कहोगे गुरुजी आपने कही थी कि 90% भाग का निर्माण आग्नेय चट्टान करती हैं, अब आप कह रहे हो कि 70% भाग पर अवसादी चट्टान फैली हुई है। ये चीज समझ में नहीं आई। इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। मेरा शरीर है, मेरा शरीर जो है वो खून, मांस, हड्डी, इन चीजों से बना हुआ है। खून से, मांस से, हड्डी से, इन चीजों से मिलकर बना है मेरा शरीर। खून, मांस और हड्डी से मिलकर बना है। क्या बना है? मेरा शरीर बना है खून, मांस, हड्डी से। लेकिन मेरे शरीर पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? 70% भाग पर ये कपड़े दिखाई दे रहे हैं। असली शरीर तो देखो, गर्दन है, मुंह है, यही दिखाई दे रहा है। जो मेरी टोपी के कारण, कपड़ों के कारण मेरी सिर भी ढक गया है। कहने का मतलब यह है कि भैया बना तो क्रस्ट आग्नेय चट्टानों से है, लेकिन उस पर कपड़े की भांति अवसादी चट्टानें फैली हुई है। 70% भाग पर फैली हुई है अवसादी चट्टानें। ठीक है जी बच्चे? अच्छा, ये अवसादी चट्टानें एकमात्र ऐसी चट्टानें हैं जिसमें जीवावशेष, जिसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। फॉसिल्स पाए जाते हैं। यहां पर हम लोग रह रहे हैं, हम लोग मरेंगे तो यहाँ दफन कर दिया जाता है। हिंदुओं में बच्चों को दफन किया जाता है, मुस्लिमों में दफन किया जाता है डेड बॉडी को। अब मान लो 10-20-50 साल बाद ये चीज ढक गई और यहाँ खुदाई हुई तो कंकाल नहीं मिलेंगे? कंकाल मिलेंगे, यानी जीवों के अवशेष, मनुष्य के अवशेष मिल रहे हैं। चलो छोड़ो कब्रिस्तान की, छोड़ो। यहाँ पर एक भैंस थी, भैंस बैठी थी, मृत हो गई, और मृत होकर वो जो है धीरे 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 मृदा का स्तर ऊपर बढ़ा, वो दब गई। भविष्य में अगर हमने कहीं इसके खुदाई की तो वो भैंस के कंकाल नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, यानी कि जीवों के अवशेष मिलते हैं, जीवावशेष मिलते हैं। एकमात्र ऐसी चट्टान जिसमें जीवावशेष मिलते हैं वो अवसादी चट्टान है। कौन सी चट्टान है? अवसादी चट्टान है। बात करें परतों की, लेयर्स की, तो इसमें परतें भी पाई जाती हैं, इसमें लेयर्स भी पाई जाती हैं, परतें भी पाई जाती हैं, लेयर्स भी पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? इन चट्टानों में पाई जाती हैं। कौन पाई जाती हैं? परतें भी पाई जाती हैं। बोलो, क्लियर है? समझ में आया? यानी कि इनमें परतें भी पाई जाती हैं, लेयर्स भी मिल रही हैं भैया। अच्छी तरीके से समझ में आप लोगों को आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए भैया, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। परतें कैसे मिल रही हैं? कि आगरा है, आगरा में यमुना नदी बहती है। यमुना नदी ने आगरा में आज से 50 साल पहले बाढ़ लाई थी, और हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ऊपरी परत जिस पे हम रह रहे हैं ये 50 साल पुरानी है। इससे निचली परत और ज्यादा पुरानी है, क्योंकि यमुना नदी में बाढ़ 50 साल पहले आई थी। एक उदाहरण के तौर पे मैं दे रहा हूं, कोई फिक्स नहीं है। तो कहने का मतलब इस प्रकार की चट्टानों में निश्चित तौर पर परतें पाई जाती हैं। बाढ़ हर समय तो नहीं आती नदी में, 50 साल की भी छोड़ो तो 2023 में नदी ने जो एक तल बनाया, 2024 में इससे ऊपर परत बना देगी नदी। तो कहने का मतलब हर साल बना रही है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें परतें पाई जाती हैं। इसके उदाहरण क्या क्या हैं?
बहुत सारे इसके भी उदाहरण हैं, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर हैं, ये सारे के सारे जो हैं लोयस अवसादी चट्टानों के उदाहरण हैं। मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें समझाने का प्रयत्न किया है, आप देखो फटाफट से क्या क्या चीजें आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई हैं। जो लिखने वाले हैं वो फटाफट से आ जाओ, अब लेखन कार्य स्टार्ट कर दो, तुमने समझ तो अच्छी तरीके से लिया ही है। देखो मैंने बताया कि आग्नेय चट्टान हो या रूपांतरित चट्टान, इनमें जब अपर्दन, अपर्दन माने कटाव, कटाव यानी इरोजन, ठीक है जी, और निक्षेपण, निक्षेपण यानी कि जमाव, जमाव यानी कि डिपोजिशन के कारण अवसादी चट्टानें बनी हुई हैं। इस चट्टान में जीवावशेष पाए जाते हैं, जीवों के अवशेष पाए जाते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं। मैंने बताया था ना क्यों पाए जाते हैं, जीवावशेष पाए जाते हैं। इनमें परतें भी पाई जाती हैं, लेयर्स पाई जाती हैं, लेयर्स आर फाउंड इन इट, इसमें परतें भी पाई जा रही हैं, लेयर्स भी पाए जा रहे हैं। बोलो क्लियर है? अच्छा, क्रस्ट के लगभग 75% भाग पर यह चट्टानें फैली हुई है। कैसे फैली हुई है? कपड़ों की भांति फैली हुई है। किसकी भांति फैली है? कपड़ों की भांति फैली है। एग्जाम्पल, इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन, बलुआ पत्थर सैंडस्टोन, और लोयस यानी कि लोयस। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, लोयस, ये सब इसके उदाहरण हैं, एग्जाम्पल्स। ये अवसादी चट्टानें थी बच्चे। आप फटाफट से, आप में से जिस किसी ने नहीं लिखा हो फटाफट लिख लो भाई। अगर फिर आप कहते हो कि गुरुजी लेखन में रह गया, कोई चीज रह रही है, तो फटाफट से लिख लो। क्या मिट्टी चट्टानों के छोटे कण हैं अलग? मिट्टी में बालू पाई जाती है तो निश्चित तौर पर वो चट्टान है। बालू का एक छोटा कण भी चट्टान है बेटा। सर जी एक स्टेप बैक कर दीजिए। लोग कर दिया भैया, बैक कर तो दिया मैंने। लिख लो फटाफट से शर्मा जी, फिर देर मत करो, आप लेट हो रहा है, हैं? फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े। अच्छा, ये वाला स्लाइड भी कॉपी कर लो फटाफट से। तुम्हारे नोट्स घर पे ही बने जा रहे हैं, तुम्हें फिर अब मार्केट से कॉपी कराने की कोई जरूरत, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। वैसे ये है कि पढ़ने वाला बच्चा जो है बोर्ड पीडीएफ से भी लिख सकता है। ठीक है जी। लोयस क्या होता है? लोयस एक मैदान होता है। हवा एक जगह से, हवा क्या कर रही है? एक जगह से दूसरी जगह, बालू है ना, बालू को उठा के एक जगह से दूसरी जगह जमा कर रही है। इसके कारण, बालू के जमाव के कारण एक मैदानी इलाके का निर्माण हो गया है, और वो मैदान कैसा है? लोयस मैदान है। वो मैदान कैसा है? लोयस का मैदान है। ठीक है, लोयस मैदान है। चलो भैया, ये तो मैं समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, रूपांतरित चट्टान की बात करते हैं। ज्वालामुखी क्यों फटता है? ये बेटा ज्वालामुखी टॉपिक आने वाला है, उसमें बताऊंगा। भूकंप, ज्वालामुखी, आशीष गौतम जी आएगा टॉपिक, उसमें बताऊंगा ज्वालामुखी क्यों फटता है। हाँ, लास्ट में आग्नेय चट्टानों को फिर से बता दो, क्योंकि मैं लेट आया हूँ। हरिश्चंद्र आर्य जी, बहुत बढ़िया किया बेटा, लेट आए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपको, आपके लिए तो शब्द ही नहीं है। दोबारा से पूरी क्लास ही रिपीट कर दूंगा मैं। आग्नेय चट्टान नहीं क्यों, पूरी क्लास रिपीट करवा लो। टीला, टीला किसे कहते हैं? टीला किसे कहते हैं अभी बताएंगे भाई अगले शर्मा जी। टीला किसे कहते हैं? थोड़ा सा आस पड़ोस के क्षेत्रों से उच्च भूमि जो है वो टीले के तौर पर जानी जाती है। ठीक है जी। चलो इधर देखो, रूपांतरित चट्टान क्या होती है? मेटामॉर्फिक रॉक्स किसे कहते हैं? रूपांतरित चट्टान। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर रूपांतरित चट्टान की बात करें तो जैसे आप जानते हैं ना कि आटा है, आटे को पानी डाल के अगर गूंथोगे तो उसका स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। दबाव अगर उस पर लगातार बना रहे हो, स्वरूप परिवर्तित होगा। ठीक इसी प्रकार से बर्फ है, जरा सा उसे, उसका तापमान बढ़ाओ, पानी बन जाएगी। पानी का तापमान थोड़ा सा गिरा दो, बर्फ बन जाएगी। तो कहने का मतलब, तापमान और दबाव दो ऐसी चीजें हैं जो स्वरूप परिवर्तित कर सकती हैं। अब जैसे एक भैया है, वो अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहा है। पापा जी ने कह दी कि भैया खूब हेल्दी है, जिम जाता है, खूब बढ़िया चल रहा है उसका जीवन। पापा ने कह दी कि अगर इस बार तेरी नौकरी नहीं लगी तो ब्याह करा दूंगा।
कुछ भैया तो ऐसे होंगे कि बढ़िया है, ठीक है, नहीं लगे तो अच्छी बात है, ब्याह तो ही जाए। कुछ ऐसे होंगे जो वास्तव में ही अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, वास्तव में ही अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, और उनके अंदर चिंता सताएगी, उनके अंदर चिंता सताएगी कि भैया सिलेक्शन नहीं हुआ तो ब्याह हो जाएगा, और ब्याह के बाद खर्चा कैसे चलाऊंगा, कैसे सब अरेंज होगा, तो बड़े प्रेशर में आ जाएगा वो, और प्रेशर में सोच सोच के उसकी पूरी की पूरे शरीर का बेकार हो जाएगा। कहने का मतलब कहां तो एकदम बॉडी बिल्डर था, जैसे एंडूरामास का उदाहरण दिखाते हैं ना, आपने अखबार में एंडूरामास का ऐसे करके पाउडर आते हैं ना एंडूरामास जैसे, उनका वो दिखाते हैं एडवर्टाइजमेंट, तो उसमें क्या दिखाते हैं, पहले मैं कुछ इस तरह था, आज मैं माचिस की तिल्ली पे कैप की तरह हूं। माचिस की तिल्ली पे कैप लगा दी जाती है, माचिस की तिल्ली पे कैप की तरह हो जाएगा वो, एकदम से लंबा लंबा शरीर, बिल्कुल खराब। तो भैया ये क्या है, ये दबाव है, प्रेशर है, तापमान है, स्वरूप परिवर्तित कर देती है। और इसी प्रकार आग्नेय और अवसादी चट्टानों में जब स्वरूप परिवर्तन होता है तापमान और दबाव के कारण, तो फिर रूपांतरित चट्टान बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। तापमान के कारण, दबाव के कारण जब हो जाए क्या, स्वरूप परिवर्तन हो जाए, फॉर्म चेंज हो जाए, तो मेरे प्यारे बच्चे रूपांतरित चट्टान मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेंगी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ पृथ्वी की सबसे कठोर चट्टान कौन सी है, धरातल पर पाई जाने वाली सबसे कठोर चट्टान। आंसर मेरे बच्चे मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टान ही है। पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली सबसे कठोर चट्टान है ये। अब इसमें न तो जीवावशेष मिल रहे हैं न परतें मिल रही हैं, अगर मिल भी रहे होंगे तो घुल मिल जाएंगे, सब खत्म। अवसादी चट्टान थी, उसमें जीवावशेष थे, परतें थी, लेकिन तापमान और दबाव ने सब घोल दिया, सब एक हो गया। यानी कि अब इसमें न जीवावशेष है न परतें, केवल और केवल एक ही चट्टान ऐसी है, अवसादी चट्टान, जिनमें जीवावशेष और परतें दोनों मिलती है। बाद बाकी न आग्नेय चट्टान में मिलेगी न रूपांतरित चट्टान में मिलेगी। हीरा जो प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है, संगमरमर, वो सब रूपांतरित चट्टान के उदाहरण हैं बच्चे। ठीक है जी, हाँ चलिए इसको भी आप लेखन कार्य फटाफट से करेंगे। आग्नेय व अवसादी चट्टानों में तापमान व दबाव के कारण हुए स्वरूप परिवर्तन के कारण रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। Metamorphic rocks are formed due to the changes in the igneous and sedimentary rocks due to the temperature and the pressure। ठीक है, यही बताया था मैंने आपको, तापमान और दबाव के कारण स्वरूप परिवर्तन हो रहा है, आपका भी हो सकता है? चलिए भैया, इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई? हाँ ठीक है, धीरज कटारिया जी बताऊंगा, थोड़ा सा बायोलॉजी पढ़ लूं मैं, फिर उसके बाद बताता हूं आपको इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई है। और ये प्रकृति की सबसे कठोर चट्टान है, मैंने अभी अभी आपको बताया। हीरा क्या है? सबसे कठोर तत्व है। हीरा कैसा चट्टान के अंतर्गत आता है? रूपांतरित चट्टान। तो सबसे कठोर चट्टान कौन सी होगी? रूपांतरित चट्टान। इनमें अभी अभी बताया था, इनमें परतें नहीं मिलती, इनमें जीवावशेष नहीं मिलते। उदाहरण क्या है? संगमरमर और हीरा। परतें किसमें मिलती है? क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में परतें पाई जाती हैं? अवसादी चट्टान में। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान ऐसी है जिसमें जीवावशेष पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान। बाद बाकी न आग्नेय चट्टान में न रूपांतरित चट्टान में। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, इस क्लास के समापन का समय आ गया है। आपको कोई डाउट आज की इन तीनों चट्टानों में रही हो तो आप फटाफट से उस डाउट को पूछ लीजिए, क्लियर कर लीजिए। अदरवाइज फिर दूसरी क्लास स्टूडियो में चलने वाली है, क्लास के समापन का समय हो चुका है। बहुत बढ़िया भाई। रेगिस्तान में सैंडस्टोन कहां से आता है? रेगिस्तान में होता ही होता बालू है भाई, तो बालू के जवाब से बलुआ पत्थर ही नहीं बनेगा तो फिर क्या बनेगा? एक स्टेप बैक कर दीजिए, लो एक स्टेप बैक कर लिया। सर हीरा चाटने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है? तो मैंने चाट के देखा ही नहीं यार, मुझे कैसे मैं बता दूं कि मृत्यु हो जाती है। अब ये तुम क्वेश्चन मुझसे बायोलॉजी केमिस्ट्री सबके पूछे ले रहे हो इकट्ठा है। ठीक है भाई, अब हम इस स्लाइड को भी फटाफट से आप नोट करेंगे जल्दी से जल्दी। हीरा कैसे बनता है? कोयला जो होता है ना, कोयला,
उसमें तापमान और दबाव के कारण जब स्वरूप परिवर्तन होता है तो हीरा बनता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है जी, ठीक है सर, ऐसे ही पढ़ाइएगा, सिलेक्शन पक्का है। चलो बहुत अच्छी बात है, तुम सिलेक्शन ले लो यार। ठीक है भाई, अब इस क्लास का समापन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।